हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी पर एनसीटीई की नई गाइडलाइन के बारे में, साथ ही साथ 2023 तक बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर 2018 से लेकर 23 तक के यूपी टीईटी और इसके अलावा सीटीईटी या कोई भी टीईटी जो करवाया जाता है स्टेट के माध्यम से, उन सभी सर्टिफिकेट के मान्यता के बारे में, और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि परीक्षा की तारीखें तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा को लेकर तो जो वहाँ के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से भी दे रहे हैं। लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से पटना हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए परीक्षा को स्थगित करने की मांग अभी भी की जा रही है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि आज देर शाम तक इस मुद्दे पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, और जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को देर शाम तक आकर दे दूंगा। बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के माध्यम से कई याचिकाएं दाखिल करते हुए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित किए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसको लेकर आज सुनवाई होने वाली है, और उस सुनवाई के बाद ये तय होगा कि परीक्षा होगी या नहीं। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को देर शाम की वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तब तक बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जब से ऑर्डर सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, लगातार अभ्यर्थी ट्विटर इसके अलावा धरना प्रदर्शन से मांग कर रहे हैं। ये आज की ट्वीट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, जहां पे अभ्यर्थियों का कहना है कि बीएड वांट ऑर्डिनेंस इन पीआरटी, यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बीएड को लेकर ऑर्डर आया है, तभी से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी अपनी मांगें सोशल मीडिया या अलग अलग संस्थानों के माध्यम से उठा रहे हैं। ऐसे में हमने देखा है, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग प्रकार की मांगें अब देखने के लिए मिलने लगी हैं। पहले बीएड बीटीसी मिलकर नई शिक्षक भर्ती की मांग करते थे, जब से ऑर्डर आया दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। लेकिन अब बीएड के अभ्यर्थी अलग अलग गुटों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी एक जैसी मांगें नहीं हैं। पहले बीएड अभ्यर्थी सीधे तौर पर अध्यादेश, इसके अलावा सरकार से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो बीएड अभ्यर्थियों की चीज़ें हैं वो अलग अलग तरीके से निकल कर आ रही हैं। जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर आया है, तभी से लगातार अभ्यर्थियों ने मुझे ईमेल किए, बहुत सारे ईमेल भेजे। पहले मैंने सोचा कि मैं चलो इस मुद्दे पर बाद में बात करूंगा, लेकिन रोज़ के ईमेल आने की वजह से अब इस मुद्दे पर मुझे आपको जानकारी देनी पड़ रही है। असल में बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों की मांगे ये हैं कि एनसीटीई के माध्यम से एक नया गजट बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को मानते हुए आगे का डिसीजन लिया जाए। बीएड अभ्यर्थी चाहते हैं कि एनसीटीई बीएड वर्सेस बीटीसी पे आए हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो तो कर ले, लेकिन वहां पे एनसीटीई के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 2018 से लेकर 2023 के बीच में प्रभावित हैं, उन सभी छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने संबंधित एक नई गाइडलाइन जारी कर दिया जाए। ये मांग आपको ठीक लग सकती है, गलत लग सकती है, वो डिपेंड करता है, लेकिन जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से मुझसे बताया गया, इस मुद्दे पर थोड़ा सा समझाने की उनके माध्यम से कोशिश की गई। उनका कहना यह है कि 2018 से जब से एनसीटीई ने नोटिफिकेशन जारी किया था, आमतौर पर तभी बीएड के अंदर एडमिशन बढ़े थे। उससे पहले बीएड के एडमिशन की संख्या कुछ डीलेड के जैसी थी, क्योंकि कॉलेज में सीटें खाली चली जाती थी। लेकिन जैसे ही सरकार ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर आए, उसके बाद बीएड की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिली, और 20-20, 30-30 लाख कहीं ना कहीं आवेदन भी हुए इसके अंदर। लेकिन सडनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को अपना ऑर्डर दे दिया गया, और उसके बाद से चाहे वो टीईटी हो, यूपी टेट हो, या फिर अगर बात की जाए बीएड, उसके अंदर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि अंधकार में आ गए, क्योंकि उम्मीदें उनको प्राइमरी की थी। टीजीटी पीजीटी में सीटें नहीं आती हैं, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी बीएड की तरफ जाते नहीं थे। लेकिन अब जो बीएड वाले छात्रों की मांग है वो ये है कि एनसीटीई एक नई गाइडलाइन बनाए, जिसके अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी 2018 से लेकर 23 तक के छात्रों को मौका दे दिया जाए। इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ही फॉलो कर लिया जाएगा,
और दूसरी तरफ जो मुद्दा बीएड अभ्यर्थियों को लेकर फंसा हुआ है कि उनका कहना है कि हमने उधार लेकर बीएड किया है, किसी से कर्ज लेकर बीएड लिया है, या जैसे मर्जी उन्होंने तमाम समस्याओं का सामना करते हुए बीएड किया है, तो उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल जाए। ये मांग मेरी नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे इसके बारे में कमेंट किए, रिक्वेस्ट की, तो इस मुद्दे पर मुझे वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी देनी पड़ी। क्योंकि बीएड छात्र भी समझते हैं कि एनसीटी का जो रवैया है बीएड के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। चेयरमैन के माध्यम से जब हाल ही में बयान दिया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एक व्यक्ति 4 स्टेज पे नहीं पढ़ा सकता। उसके बाद अभी तक एनसीटी के माध्यम से कोई भी नया नोटिस जारी करके ये जानकारी नहीं दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर दिया है, इसके सापेक्ष हमारी गाइडलाइन ये होगी। तो कहीं ना कहीं एनसीटी इस मुद्दे को लेकर मौन है। कोई भी डिसीजन हो सकता है, चुनाव भी हो सकते हैं, सरकार का प्रेशर भी हो सकता है, या कुछ भी हो, लेकिन जो बीएड छात्रों की मांगे हैं वो एक मांग ये भी है, अलग अलग मांगों में से, चाहे वो अध्यादेश की मांग हो, प्राइमरी में शामिल करने की मांग हो, या फिर इसके अलावा 18 से लेकर 23 तक के बीएड प्लस टीईटी प्रमाण पत्रों को वैलिड करते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बिठाए जाने की मांग को लेकर। लेकिन सवाल ये है, क्या एनसीटी इस मुद्दे पर विचार करेगी? क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन के माध्यम से भी इस मुद्दे पर बताया गया था कि पहले यहाँ पे जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात ये रखी थी कि पहले उनके लिए यहाँ पे एक रोड मैप बनाया गया था, बाद में सडनली उसको बंद कर दिया गया। अब उस रोड पे जो फंसे हुए हैं बीएड टीईटी करके, उनको निकालने का कोई प्रयास या कोई रास्ता अगर संभव हो, सरकार निकाल दे तो छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल डिपेंड करता है एनसीटी और सरकार के ऊपर, लेकिन एक छात्रों की मांग ये भी है। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों आज की इस मुद्दे की अपडेट के बारे में। आपके इसके बारे में विचार क्या है कमेंट करके बताएं, उस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बात कर लेते हैं केबीएस पीआरटी रिजल्ट के बारे में, क्योंकि केबीएस पीआरटी का रिजल्ट भी इसी मुद्दे से रुका हुआ है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो। अगर 2018 से लेकर 2023 तक के यूपी टेट, सी टेट, इसके अलावा बीएड को वैलिड कर दिया जाता है प्राइमरी में, तो ये जो भर्तियां हैं वो पूरे तरीके से सेफ हो जाएंगी, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों ना हो, या फिर केबीएस पीआरटी क्यों ना हो, या बिहार शिक्षक भर्ती के माध्यम से करवाई जाने वाली परीक्षा। इन सभी भर्तियों के अंदर इस नियम के आधार पर सभी भर्ती बड़ी आसानी से पूरी हो सकती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है एनसीटी सरकार के ऊपर। क्या अगर ऐसा होता है तो बीटीसी वाले अभ्यर्थी चुप बैठेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्राइमरी से अब बीएड कभी शामिल ना हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी में बीएड के आ जाने की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बीएड के पक्ष में था नहीं, जैसा कि आप सभी ने ऑर्डर पढ़ ही लिया है। तो फिलहाल चाहे अगर बात की जाए केबीएस पीआरटी के रिजल्ट के बारे में, या पुरानी भर्तियों को लेकर, या जो भर्तियां चल रही हैं वो इसी नियम के आधार पर आसानी से पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर बात की जाए केबीएस पीआरटी का बीएड का रिजल्ट जारी होगा कि नहीं, तो अभी की जो परिस्थिति है उनको देखते हुए केवीएस के माध्यम से एनसीटी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जा रहा है, और एनसीटी नोटिफिकेशन कब जारी करेगा इसकी जानकारी या तो एनसीटी है या फिर भगवान को, क्योंकि वो इस मुद्दे पर पूरे तरीके से मौन है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, जल्द हाजिर होते हैं और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।